और इस वक्त बाबा नीब किरोड़ी जी के आश्रम में हम मौजूद हैं। ये वृंदावन का पावन धाम है। बाबा नीब किरोड़ी जी जो कि साक्षात हनुमान जी के अवतार थे और हमारे सामने काफ़ी मशहूर संत आपके सामने उपस्थित हैं और एक ऐसे परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सुविख्यात भागवत कथा आचार्य हैं श्री मारुति नंदन वागीशी हमारे सामने उपस्थित हैं और आज हम आचार्य जी से हनुमान जी की महिमा जानेंगे। आचार्य जी, चूँकि इस कलयुग में हनुमान जी को साक्षात देवता कहा गया है और ये भी कहा गया है कि उनकी पूजा आराधना से सब सुख मिल जाता है, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। तो क्या ये माना जाए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है? लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज यहाँ हमारा आपका सौभाग्य है जी कि वसंत पंचमी के पावन पर्व पर यहाँ श्रीधाम वृंदावन में सिद्ध संत श्री नीम किरोड़ी बाबा जी महाराज के पावन सानिध्य में हम श्री हनुमान जी का ही गुणगान गाने के लिए समुपस्थित हैं जी। और जैसा कि मेरे से यहाँ अभी जिज्ञासा की है, इस कलिकाल में वर्तमान में सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी का कुछ गुणगान किया जाए जी। ऐसी कौन सी महिमा है जिन हनुमान जी का आश्रय लेकर के हमें संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है? उसका एक मूल कारण क्या है जी? आपको कह दूं, मूल कारण है जैसा कि हनुमान जी का नाम है। सबसे पहले हम उनके नाम से ही आगे बढ़ें जी। वो हनुमान है। और हनुमान हनुमान क्यों है? हनुमान हनुमान इसलिए है जिसने अपने मान का हनन कर दिया वो हनुमान है। एक इंसान में और एक हनुमान में यही तो एक भेद है जी। एक इंसान को, एक मानव को पग पग पर, कदम कदम पर, हर क्षण हर पल मान चाहिए, सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। हर इंसान चाहता है कि मेरे गुणों को गाया जाए, मेरी महिमा को मंडित किया जाए, हर इंसान। लेकिन एक दूसरी तरफ हनुमान जी हैं, उनका नाम है हनुमान, जिन्होंने अपने मान का ही हनन कर दिया। वो कभी स्वयं अपने आप को मान देना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूं कि एक सच्चा वैष्णव कौन है जी। सच्चा वैष्णव, सच्चे वैष्णव की परिभाषा क्या है? वहां श्लोक आता है, तृणादपि शुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीनो मानदेनो कीर्तन्य सदा हरि। जो तिनके से भी छोटा बन जाए, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी बन करके, ये है एक सच्चे वैष्णव का लक्षण। और हनुमान जी कौन है? जो एकादश रुद्रावतार है। हनुमान जी कौन है? एकादश रुद्रावतार। और रुद्र कौन है? शिव कौन है? बोले वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णवों में जैसे शंभो यानी भगवान शंकर, वही शिव ही, महादेव ही एकादश रुद्रावतार के रूप में, हनुमान जी के रूप में यहाँ अवतार लेकर के आए। जी जी। अब बात आई है सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। ऐसा क्या कारण है? उसका एक ही कारण है। सबसे बड़ी बात, हनुमान जी, सबसे बड़ी बात, उनके जीवन में दास्य भक्ति है। वो कभी अपने आप को स्वामी नहीं कहलवाते, वो कभी अपने आप को मालिकपन का अनुभव नहीं करते। आज के वर्तमान एक इंसान, एक मानव में यही भावना रहती है कि वो एक दास बनना पसंद नहीं करता, वो चाकर बनना पसंद नहीं करता, वो सेवक बनना पसंद नहीं करता, वो मालिक बनना पसंद करता है। जबकि हनुमान जी महाराज कभी अपने आप को स्वामी नहीं, वो तो एक ही बात कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम जी के चरणों में मेरी रति बढ़ती चली जाए उत्तरोत्तर, और मैं भगवान का सेवक और भगवान मेरे स्वामी। मैं तो ये कहता हूँ, एक यहाँ बीच में एक प्रासंगिकता मैं कहूँगा, यद्यपि जो एक अभिमान है, अभिमान, अभिमान माने ईगो, जिसे आप ईगो कहते हैं,
ये एक नैसर्गिक स्वभाव बन गया है एक इंसान का। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो अपने आप में ऐसा ईगो को लेके बैठ जाता है, अभिमान को लेके। और मैं कहता हूं कि अभिमान भगवान का आहार है, भोजन। भगवान आपकी हर बात पसंद करते हैं, हर चीज सहन कर सकते हैं, लेकिन आपके अभिमान को भगवान सहन नहीं करते। वो गर्व को हरण करने वाले हैं, गर्वापहारी हनुमान। तो यहाँ पर कोई भी अभिमान, कोई भी ईगो हमारे जीवन में आएगा, चाहे वो धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे ऐश्वर्य का, चाहे प्रतिष्ठा का, चाहे पद का, वो आपको पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन एक अभिमान आ गया, और वो अभिमान कौन सा है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। ये जो सेवक भाव है, जो दास्य भाव है, जो दास्य भक्ति है, ये हनुमान जी के चरणों में, इसलिए हनुमान जी के जीवन में। इसलिए हनुमान जी की स्थिति क्या है कि दास्य भक्ति के कारण, ये जो सेवक और स्वामी का जो भाव है, इस सेवकत्व के कारण, दासत्व के कारण ही चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसलिए हनुमान जी का एक युग नहीं, केवल त्रेता में ही नहीं, चारों युग में, चारों युग मतलब सतयुग में भी, त्रेता में भी, और द्वापर में भी, और कली में यानी कलिकाल में, कलयुग में राम जी के जितने मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने मंदिर हनुमान जी के मिल जाएंगे। उसका कारण क्या है? केवल यही है कि जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, वो हनुमान जो कभी रेस्पेक्ट पाना नहीं चाहते। दूसरी बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि भाई सीधी सी बात है, आज वर्तमान परिवेश में पूरा जनमानस, एवरीबॉडी, कभी ऐसा मत विचार करना कि स्त्रियों को हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का आराधना करनी चाहिए नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रत्येक मानव मात्र को हनुमान जी का आश्रय लेना ही चाहिए। बिना उनके आश्रय के, बिना उनके शरणागत हुए हमें भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। जी जी। हनुमान जी की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी की कृपा मिली है, तभी उन्होंने रामायण का लेखन किया है। यदि हनुमान जी ना आते तो आज घर घर में रामायण अमर नहीं हो पाती। वो हनुमान जी की कृपा है। दूसरी बात, जिसको भी भगवान मिले वो हनुमान जी की कृपा से मिले। सुग्रीव को मिले प्रभु श्री राम तो हनुमान जी की कृपा से। भरत लाल जी को 14 वर्ष के बाद जो समाचार देने वाले हैं वो कौन है? श्री हनुमंत लाल जी हैं। अशोक वाटिका में जानकी जी को जो मुद्रिका लेकर के आए हैं वो कौन? श्री हनुमान जी महाराज हैं। यानी भगवान का साक्षात्कार कराने वाले, मिलाने वाले वो कौन है? हनुमान। इसलिए हनुमान कौन है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। इसलिए हनुमान जी को गुरु कहकर के संबोधन किया, गुरु कहा। हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पहला शब्द है श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु कौन? हनुमान जी इसलिए गुरु हैं, इसलिए गुरु हैं क्योंकि राम से मिलाने वाले हैं। जो जो शरण में आया हनुमान जी के, राम जी से मिला दिया। विभीषण शरण में आया, जब विभीषण के द्वार पर पहुंचे, लंका में पहुंचे, तो हनुमान जी ने कितनी प्यारी बात कही। बोल विभीषण तू मेरी माँ से मेरे को मिला दे। मैं बड़ा शॉर्ट कह रहा हूं आपको। हनुमान जी कहते हैं अरे विभीषण तू मेरी माँ से मेरे को मिला दे और मैं तेरे को वचन देता हूं पिता से मैं तेरे को मिला दूंगा। हम सबके माता पिता कौन है? श्री राम, माता जानकी। चले राम मिलाए राजपद दुल्हा। आप देखिए सबसे बड़ी बात केवल यही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, रामायण में जहाँ 7 कांड लिखे, उन 7 कांडों में जहाँ हनुमान जी के गुणों को गाया, उस कांड का नाम सुंदर कांड। क्यों? हनुमान जी तो बंदर रूप है, सुंदर नहीं, वो तो बंदर है, आप समझिए। लेकिन जहां उन बानर स्वरूप हनुमान जी के गुणों को गा रहे हैं, उस कांड का नाम सुंदर कांड। क्यों? सुंदर कौन है? अरे रूप से सुंदर होना ये तो एक व्यावहारिक सांसारिक चर्चा है। सुंदर कौन है? बोले जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके पास भक्ति का खजाना है, वो है सुंदर। हनुमान जी कौन है? आहा, वो तो नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वराम में कामादिदोष रहितम गुरु मानसम च। जहाँ भक्ति से लवालव है, राम नाम में ही जब देखो तब उठते बैठते चलते फिरते, दिन में रात में, भीतर बाहर, हर स्थिति परिस्थिति में केवल राम नाम राम का सुमिरन करना हनुमान जी की। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई आज भी कलयुग में सुंदर कांड का आश्रय ले ले तो उसके जीवन के जितने भी कांड हैं वो सब सुंदर बनते चले जाएंगे। चाहे उसका बालकांड हो,
बालकांड माने उसकी बाल अवस्था, जो बचपन है, जो जीवन का जो शुरुआती दौर जीवन की शुरुआती दौर है, जो उसका बचपन है, जो बाल्यकाल है, वो सुंदर हो जाएगा, वो बालकांड है। अयोध्या कांड क्या है? वो उसकी युवा अवस्था है। सुंदर कांड का आश्रय लेगा तो उसकी यौवन अवस्था सुधर जाएगी। उत्तन कांड क्या है? बोले जीवन का जो एक अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम उत्तर अवस्था है, अंतिम जीवन की मृत्यु अवस्था है, वो सुंदर कांड के माध्यम से सुंदर बनती चली जाएगी। यानी कैसा भी जीवन में कोई भी अड़चन भी हो तो सुंदर कांड का आश्रय लेने से उसकी सारी उसकी दुविधाएं मिटेंगी और सारे जीवन के पड़ाव एकदम सुंदर होते चले जाएंगे और वो लक्ष्य को पा जाएगा। ऐसे हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इसलिए मुझे याद आ रहा है कि राम जी ने अपना एक चरण, आप देखिए पूरी कथा में उस विश्लेषण में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। राम जी ने अपना एक चरण लखन को दिया, अपने छोटे भाई को दिया। यानी दक्षिण चरण, सीधा चरण सेवा के लिए किसको दिया? लक्ष्मण जी, छोटे भाई लक्ष्मण को दिया। अपना बायां चरण अपनी ही जो धर्म पत्नी है, जो माता जानकी हैं, वो बायां चरण सेवा के लिए माता जानकी जी को दिया। ठीक है, लेकिन आश्चर्य कितनी बड़ी बात है कि राम जी ने कह दिया, बोले लखन, अरे ओ जानकी, जब सामने से तुम दोनों कोई नहीं रहेगा तो इन दोनों चरणों की सेवा अकेला हनुमान करेगा। दक्षिणे लक्ष्मण और यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। दायां चरण लखन को, बायां जानकी को, उभय चरण आज हनुमान जी महाराज को दे दिए। कितने सौभाग्यशाली हनुमंत लाल जी महाराज। क्यों? इसीलिए क्योंकि जिनके जीवन में मान का हनन है, वो स्वयं मान नहीं दूसरों को मान देते हैं, वो है हनुमान। और हम कौन हैं? इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम परेशान हैं, क्योंकि हम कदम कदम पर, पल पल, हर क्षण स्वयं मान पाना चाहते हैं। इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम दुखी। अच्छा आचार्य जी, चूँकि आप तो देश विदेश में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और हम लोग बहुत ही पवित्र धरा पर उपस्थित हैं। बाबा नीब किरोड़ी जी यहाँ पे मौजूद हैं और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही सर्व सुख करई कहा गया है। तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये श्री हनुमंत लाल जी महाराज को वरदान प्राप्त है। एक तो सारे देवताओं ने वो उसकी भी पूरी कथा है, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। जिस समय बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। बाल अवस्था में जब हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण को अपने मुख में ले लिया, मुखार विंदे ना, मुख में ले लिया, तो उस समय चारों ओर अंधकार हो गया। वो कथा आप सबको मालूम ही है, मैं विस्तार में नहीं। तो वहां इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी, इसलिए हनु माने ठोड़ी, इसलिए हनुमान जी की जो हनु है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो पिता पवन देव बड़े नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए और उन्हें चारों तरफ वायु का दमन कर दिया। वायु रुकी, सारे देवता भयभीत हो गए, प्राण वायु रुकने लगी, हमारा जीवन अब असंभव है, कैसे क्या करें। सबने प्रार्थना की है वहां, तो पवन देव प्रसन्न हुए हैं और फिर सब देवी देवताओं ने मिलकर के हनुमान जी के लिए जो कहा, जितना कहा, वो वाणी का विषय नहीं है, सबने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने वरदान दिए। क्या वरदान दिया? वो यही कि और देवता चित्त न धरही हनुमत से ही सर्व सुख रही। बोले आपकी शरण में कोई आ जाएगा, आपका कोई नाम लेगा, आपकी कोई उपासना आराधना साधना करेगा, तो निश्चित मानिए फिर अन्य किसी देवी देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं है, आप ही उसको सब कुछ। और हनुमान जी क्या कुछ देने वाले नहीं है। जिसको धर्म चाहिए धर्म लीजिए, जिसको अर्थ चाहिए अर्थ लीजिए, जिसको काम कोई जीवन की कामना हो कामना पूरी कीजिए, और जिसको मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, वो मोक्ष देने वाले हैं। क्या नहीं, वो तो संपत्ति भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं, लेकिन आए तो कोई। और मैं तो कहता हूं कि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, बिना हनुमान जी के आराधना के उनकी साधना अपूर्ण है, अपने आप में अपूर्ण है। कोई भी मार्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के चरणों में नमन करना ही पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? बोले आपकी जो की गई साधना है वो पुष्ट हो जाएगी और फलित हो जाएगी और जीवन में आपको सफलता प्रदान करेगी। इसलिए हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है जो आम संसारिक लोगों का होता है कि आपने जो बातें कही, कई बार राम नाम संकीर्तन और हनुमान जी के प्रति लगातार जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये भक्ति की उच्च कोटि की अवस्था हम कह सकते हैं। लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो एक प्रक्रिया के तहत आना चाहते हैं और मन इतनी जल्दी रमता कहाँ है, तो ऐसे लोगों को क्या आप बताना चाह रहे हैं, कैसे वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं कि एक
भजन है क्या? जैसे कहते हैं ना कि कैसे हम भगवान का भजन करें, साधना करें, पूजा करें। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा भजन क्या है? वो जो हनुमान जी वाली बात है वो हमारे जीवन में आ जाए। कौन सी? बोले हनुमान जी की स्थिति यह है कि उठते बैठते चलते फिरते अंदर बाहर स्थिति परिस्थिति में केवल और केवल राम नाम, यही तो भजन है। हम किसी भी देश में रहें, किसी भी परिवेश में रहें, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, एक मिनट के लिए भी भगवान को ना भूलें, यानी भगवान की अखंड स्मृति का बने रहना ही भजन है। किसी भी काम में हो, किसी भी काम में हो, भगवान को ना भूलें। गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं तो भगवान को याद करके, रसोई घर में माताएं भोजन बना रही हैं तो ठाकुर जी का नाम सुमिरन करते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए भगवान का, तो ये क्या है? जब ये भगवान का जब स्मरण होगा, यही तो असली भजन है। असली भजन ये नहीं कि आप आसन पर बैठे माला झोली लेकर के बैठे, नहीं, आपके मन बुद्धि चित्त में अखंड रूप से अखंड स्मृति का बने रहना ही भजन है, जो हनुमान जी के पास है। केवल और राम नाम, राम 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 राम। आचार्य जी, हम लोग बाबा नीम किरोड़ी जी के ये एक ऐसा स्थान, ये ऐसा स्थान है कि नीम किरोड़ी बाबा जी महाराज का यहाँ पर आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित, और मैं तो कहूँगा श्री हनुमान जी के ही अवतार, ये स्पष्ट कह दूं, हनुमान जी के ही अवतार इस कलिकाल में श्री नीम किरोड़ी बाबा जी महाराज के नाम से कौन अवगत नहीं है। जो जो महाराज जी की शरण में आया और बाबा के सानिध्य में आया, आज वो तर गया। विश्वास मानिए, मैं कितनों का नाम लूं, कितनों का नाम लूं। एप्पल जो कंपनी है, हाँ, जिसको एप्पल को हम यूज करते हैं, वो कहाँ से आई, कैसे आई? बाबा ने वो एप्पल खा रहे थे, सेब, और वो आया, आने के बाद में उसने कहा कि बाबा मेरे ऊपर कृपा कीजिए ना कुछ। बाबा ने डांट मारते हुए, वो आधा एप्पल था, एक उसका बाइट लिया था, और बाबा ने खाते खाते ऐसे फेंक करके मारा। जब आता है कहता है कि मेरे ऊपर कुछ कृपा करो, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। और वो कटा हुआ एक बाइट जो एप्पल था, आप देखिए, उसको फेंक के मारा। आज वही है एप्पल कंपनी, जो कहां से कहां आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। उसके ऑनर का नाम जानते हैं ना आप, कौन है? एप्पल का मालिक कौन है? और गूगल के भी जो गूगल के भी सीईओ हैं, वो भी महाराज जी के ही। बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मैंने तो देखा वहां जाकर के, एक बार ऐसा योग बन गया, वहां बाबा का चित्रपट लगा था। यहाँ वृंदावन भी जब उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसी आश्रम में आए। मेरी बाल अवस्था थी उस समय, और मैं यहाँ पर उस सभा में उपस्थित था यहाँ पर, तो ऐसा योग बना, तो वहाँ मैंने देखा बाबा का चित्रपट। महाराज जी की तो बात ही अलग है, बाबा की तो कितने कितने चमत्कार हैं। अरे मैं तो ये कहूँगा, आप जिसके द्वारा ये सब वार्ता सुन रहे हैं, जो वार्ता हो रही है ना, मारुति नंदन। अब वागीश जी नाम तो मेरा लोकप्रिय हुआ क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने भागवत का एक श्लोक सुन करके 7 वर्ष की अवस्था में मेरे को दिया। अच्छा। लेकिन ये मारुति नंदन नाम मेरे जन्म के समय का है, कि इधर मेरा जन्म हो रहा है और सामने जो गद्दी है उस गद्दी पर बाबा जी महाराज विराज रहे थे और यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। तो बाबा जी ने यही आवाज लगा के पूज्य पिता श्री महाराज को कहा कि जाओ, पुत्र का जन्म हो गया है जिसकी जरूरत थी और आज ही उसको नाम दे दो। और ऐसे बाबा जी ने मुद्रा बनाई और बाबा जी ने मुद्रा बना करके तुरंत नाम दे दिया कि उसका नाम मारुति नंदन नाम रख दो। वही नाम मारुति नंदन आज मेरा जन्म से नाम है। पूरा नाम तो मारुति नंदन वागीश है और उन्हीं महाराज जी की कृपा से देश विदेश में बाबा जी का ही नाम दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से ही, जो मुझे पिताश्री ने बताया कि मेरा जन्म भी उन्हीं के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो ऐसी सिद्ध मूर्ति जी, और मेरा जितना भी कहें ये परम सौभाग्य है कि जैसे ही मैं यहाँ अंदर आया तब तक आपके दर्शन हुए और आपसे आग्रह किया कि संयोग से आज बसंत पंचमी के दिन मेरा यहाँ दर्शन करने मुझे आना था, क्योंकि बसंत पंचमी को यहाँ हनुमान जी की स्थापना हुई थी। तो संयोग से आपने मेरे को कुछ ऐसी जिज्ञासाएं कर ली। तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से आप खूब हनुमान जी के गुणों का गान गाएं, खूब उनकी वार्ता में संलग्न रहें, आप सफलता को प्राप्त हों। आज श्री धाम वृंदावन से आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जय श्री राधे। जय सिया राम। और आचार्य जी ने जो बातें कही हैं, हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि भक्तों के हृदय में ये भक्ति को बढ़ाने वाली साबित होंगी। भक्तों का जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो हनुमान जी के प्रति और अटूट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। जय सिया राम।